बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब की लोकल गवर्नमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी ख़बर आपसे शेयर करूँगा। बड़ी अहम मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की और पंजाब के जो वज़ीर बल्दियात हैं उस हवाले से। आजकल सिर्फ आपने देखा होगा कि इलेक्शन और बल्दियाती इलेक्शन का ज़िक्र हो रहा है हर जगह पे। आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करें वहाँ पर भी ये हो रहा है। KPK में बाकायदा तौर पर शेड्यूल आपके सामने आ गया है। इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ पर भी असद उमर साहब और जो दीगर MNAs हैं वो आवाम को खुशखबरियाँ सुना रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि तकरीबन 3 साल से ज़ायद हो चुके हैं और उससे पहले जो पहले से मौजूद बल्दियाती जो था सेटअप था उसको कलअदम करार देने के बाद अभी तक ये चीज़ें काम क्यों नहीं कर सकी, कहाँ कहाँ पे ब्लैकमेलिंग होती रही। और अब ये कहा जा रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात के जल्द इनेकाद के लिए कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। अभी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की यानी कि हिदायत की है जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने। और वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये पता है कि उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन, पुलिस रिफॉर्म्स, पटवाल कल्चर का ख़ात्मा, ये वो चीज़ें दी थी जो कहा था कि ये जनाब 100 दिनों में हम आवाम के सामने लाएंगे। तो 100 दिनों के बाद आप देखें 3 साल में भी बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके। 3 साल गुजरने के बाद पुलिस कल्चर का ख़ात्मा जो हुआ वो आपके सामने है। 7 IGs चेंज हो गए, 7 चीफ सेक्रेटरी चेंज हो गए। इसी तरह महकमा पटवार कल्चर का आप देखें, पटवार कल्चर उसी तरह परवान चढ़ा। बल्कि रावलपिंडी से ही आपने देखा होगा कि 10 पटवारियों को तबादला किया गया। कहा गया कि एक MNA को मुबैना तौर पर कि जी वो उन्होंने लगवाए थे और वो उनसे मंथली ले रहे थे। तो इससे बढ़कर मैं आपसे क्या बात करूँ। लेकिन ये वज़ीर बल्दियात जो पंजाब हैं मियां महमूद रशीद और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मुलाकात हुई है और इसमें कहा गया कि बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है और लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 के जो नुमाया खदोखाल हैं उनसे भी डिस्कस किया गया है। और ज़ाहिर है ये तो हुकूमत कहती ही है कि जनाब जो मकसद है हुकूमत का वो निचली सतह पर जो है वो इख्तियारात की मंतकली यकीनी बनाना है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ना ब्यूरोक्रेसी चाहती है, ना MPs MNAs चाहते हैं। और जो बड़ी हद तक कामयाब रहे हैं मुस्लिम लीग नून के दौर में भी, पीपल्स पार्टी के दौर में भी और PTI के दौर में। और PTI ने इन चीज़ों का खात्मा करना था जो कि अभी तक इमरान खान ब्लैकमेल होते रहे, वो नहीं कर सके। आपने देखा होगा कि कई ऐसे मौके आए जहां बिल की मामला था या सेनेट का मसला था, कहीं भी था तो आपने देखा होगा कि ये कहा गया कि MNAs ने कहा कि हमें फ़ंड दिया जाए और करोड़ों रुपए MNAs को दिए भी गए। तो आप अंदाज़ा करें कि वही इमरान खान जो पहले का कहा करते थे कि मैं आवाम के को जो है वो ग्रास रूट लेवल पर पावर्स दूंगा, वही MNAs और ब्यूरोक्रेसी के थ्रू आके, क्योंकि एक बहुत बड़ी फ़ंड है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर यानी ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस्तेमाल करती है। लेकिन अगर आप इसके अगेंस्ट देखेंगे कि बल्दियाती इलेक्शन को मजबूत करेंगे तो ना MNAs, ना MPs और ना ही ब्यूरोक्रेसी आपको उस तरह की मुदाखलत नज़र आएगी। लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़े लेवल पर करप्शन हो रही है और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ना ब्यूरोक्रेसी चाहेगी और ना ही आपके MP MNAs चाहते हैं, MLAs चाहते हैं कि वो जनाब के बल्दियाती इलेक्शन हों। तो अब ये कहा जा रहा है कि आखिरी साल करवाने का मकसद यही है कि ताकि जो MNAs MPs थे वो भी अपना 4 साल टेन्योर पूरा कर देंगे और आखिरी बजट में ये कोशिश करेंगे कि ग्रास रूट लेवल पर पैसा दे के शो किया जा सके, 2023 के इलेक्शन में आवाम को मुतवज्जो किया जा सके। लेकिन ये अब देखना ये होगा कि अपोजिशन किस तरह खेलती है और बल्दियाती इलेक्शन में हुक्मरान जमात कितना ही कामयाब होती है और दूसरी जमातें कितना कामयाब होती हैं। यानी हो अब ये महमूद रशीद जो कि बल्दियात के वज़ीर हैं, उनका कहना था कि लोकल गवर्नमेंट के मौसर निज़ाम से आवाम के मसाइल उनके दहलीज़ पर हल होंगे। ये लेकिन ये नहीं बताया कि हम 3.25 साल 3.5 साल क्यों नाकाम हुए हैं और मज़ीद क्यों नाकाम होते हुए नज़र आते हैं। नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम निचली सतह पर आवाम के मसाइल हल करने में किरदार अदा करेगा। यानी ये बताने की ज़रूरत है, ये तो प्रैक्टिकल होता है कि उसमें चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन इख्तियारात की निचली सतह पर उन्होंने कहा जी कि बाइख्तियार बनाना हमारा काम है और हमारी अवलीन तरजीह है, वज़ीर-ए-आज़म का विजन है। और ये कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मियां महमूद रशीद को पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के जल्द इनेकाद का टास्क सौंप दिया है। और ये आप अगर 2018 के इलेक्शन के बाद की 2 महीने के बाद अगर आप एक मुलाकात देखें उसमें भी ये कहा गया था कि टास्क दे दिया गया है और कानूनी जनाब तमाम तर चीज़ें पूरी हो रही हैं। और आपको पता तैयारियाँ शुरू हो गई थी, बहुत से लोगों ने तैयारियाँ शुरू की थी। लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक 3 साल गुजरने के तक इमरान खान जो है वो अपने ही MNAs ब्यूरोक्रेसी के साथ इस तरह उलझ गए कि उनको याद ही नहीं रहा कि आवाम से क्या वादा किया गया। लेकिन पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के जल्द इनेकाद के लिए कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। अभी भी आप देख सकते हैं कि 3.25 साढ़े 3 साल में कानूनी कार्रवाई नहीं मुकम्मल की गई। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट को असम्बली से जल्द मंजूर करवाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इंसाफ सेहत कार्ड और एहसास प्रोग्राम के मतलब तकरीबात के इनाकाद की भी
हदायत कर दी गई है। आप अंदाज़ा करें कि इससे पहले भी हम ये बात नहीं करना चाहते, लेकिन जब ये कहा जाए कि जनाब 12 रबीउल वाले दिन सरकारी पैसों से चाइना की बत्तियां लगाकर अगर 12 रबीउल मनाया जाएगा और ख़जाने से करोड़ों रुपए लगाया जाएगा, तो ज़ाहिर आवाम का तो आपको मामला है कि आवाम तो देखती है ना इस तमाम तो सूरत में। लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। आपने देखा होगा कि मौजूदा हुकूमत अगर 2018 से पहले के धरने की जरिए खिताबात देखें तो आपने देखा होगा कि खान साहब क्या कहते थे। बिजली का बिल वो खुद जलाते थे कि बिजली जब बिल बनता है तो चोर होता है जनाब वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है। चलो छोड़ दें, वज़ीर-ए-आज़म पाक साफ़ है, बाकी सारे चोर हो सकते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाक ना नहीं हो सकता। उसके बाद महंगाई आप उरूज पे देख लें, डॉलर कहाँ पहुँच गया। फिर जो आवाम से किए गए वादे हैं, हाँ कुछ वादे मैं एक हम देखना, सेहत इंसाफ सेहत कार्ड की हद तक हम देखें तो KPK में भी और पंजाब में भी 3.25 साल के बाद भी वादे और वही हैं। इस्लामाबाद में भी वादे किए जा रहे हैं, अभी तक डिलीवरी नहीं है। ये आपको ज़हन में होना चाहिए। पंजाब में अभी तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए, पंजाब में पुलिस कल्चर का खात्मा नहीं हुआ, पुलिस कल्चर खात्मा उसमें रिफॉर्म लाने गए थे। पंजाब में पटवार कल्चर का जो है ना वो उसके अगेंस्ट उन्होंने कहा था डिजिटल सब कुछ हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें उस्मान बुज़दार का विजन देखने के लिए दिखाई गई थी और उस्मान बुज़दार का विजन आपने देख लिया है। खान साहब के अलावा कोई बंदा उनकी तारीफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। ये ओवरऑल सूरत थी, वो आप तक रखनी थी। अभी तक लिए इतना ही। देखना ये होगा कि बल्दियाती इलेक्शन होगा नहीं होगा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और हमारे MPs MNAs कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके हाथों से फ़ंड निकल जाएँ, उनके दरबार कम हो या लोग उनके जो सुबह शाम उनके पास जमा होते हैं वो अब उनकी बादशाहत ख़त्म हो, तो ये वो नहीं चाहेंगे। और ख़ान साहब अगर आखिरी साल करवा भी लेते हैं तो वो जो किया गया वादा था वो पूरा नहीं कर सके। अब पहले ही वो वादा अपना जो वादा खिलाफ़ी कर चुके हैं। ज़िमनी इलेक्शन हुए, गिलगित इलेक्शन हुआ, कश्मीर इलेक्शन हुआ, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन के पीछे कोरोना के पीछे भी छुपते रहे। और फिर फाइनली कोर्ट्स और इलेक्शन कमीशन ने जब डंडा उठा लिया तो उसके बाद अब सूबाई हुकूमतें भी और अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी याद आ गया कि जनाब ये हमने करना है। अभी तक लिए इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।